गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 5:15। तो मम्मी ने मशीन लगा रखी है, तो मैं हस्बैंड की जीन्स वगैरह है तो मैं वही देने जा रही हूँ मम्मी को, क्योंकि आपको मैंने बताया था जीन्स मैं धोती नहीं हूँ, वो मशीन में ही धुलती है। तो इस वजह से जीन्स भी हो गई थी और काफ़ी टाइम से कपड़े नहीं धुले थे, तो मैं वही कपड़े देकर आ जाती हूँ और थोड़ा कमरा भी ठीक करती हूँ और मम्मी देखती हूँ क्या कर रही है। तो ये सारे कपड़े हैं ये जो मुझे धोने के लिए देने हैं, तो मैं ये देकर आ जाती हूँ मम्मी को। मशीन लगी हुई है तो इस वजह से मशीन में धुल जाएंगे ये। यहाँ मम्मी ने अरबी के पत्ते तोड़ रखे थे और मुझे ये धोने हैं। तो ताज़ा पानी आ रहा था नल में, तो मैंने सोचा मैं उससे ही धो लूँगी। और यहाँ पे ना मच्छर भी बहुत सारे होते थे, तो आपको पता है डेंगू हो रहा है आजकल सबको, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगा था। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, आ तो नहीं, मच्छर भगा रही थी, आ तो रहे थे, बट क्या करूँ। अब ना मच्छर कैसा भी हो, बट ऐसा लग रहा है डेंगू का ही मच्छर होगा, इस वजह से थोड़ा डर। अभी यहाँ पे ताज़ा पानी आ रहा था, तो उस खुले नल पे अच्छे से पत्ते धुल जाते हैं। तो यहीं पे मैं पत्ते धो दूँगी अच्छे से। और मम्मी आज पतोड़ बनाएगी, तो इस वजह से मम्मी ने कहा पतोड़ बनाऊँगी तो ये पत्ते भी धुल जाएंगे। तो मम्मी भी आ गई थी, मैं मच्छर भगा रही थी, तो मम्मी देखने आ गई क्या हो गया। तो मैं कहा मम्मी मच्छर घूम रहे, यहाँ पे डर लग रहा। तो मम्मी ने कहा ये तो ऐसे होंगे। मैं कहा मम्मी नहीं, शायद हो भी सकता है, मच्छरों का कुछ पता नहीं कैसे होते हैं डेंगू के मच्छर। तो बस अब यहाँ पे पत्ते धुल जाएंगे। और ये पत्ते धुल गए हैं, अब मैं इसको टोकरी में अच्छे से रख दूँगी, इसका पानी निकल जाएगा जितना भी होगा। तो ये मैं यहीं पे रख दूँगी, थोड़े से सूख जाएंगे, तब मम्मी इसको अच्छे से लगा करके तब बनाएगी पत्तों का। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने आ गई हूँ, क्योंकि मैं कमरे में इसलिए सब्ज़ी काट रही हूँ क्योंकि दर्श अकेला था, मम्मी कपड़े धोई थी और नानी पता नहीं कहीं और थी। इस वजह से मैंने सोचा ये ना बिस्तर से नीचे भी आ जाता है, तो 2-3 बार ये नीचे गिर चुका है। इस वजह से मैंने सोचा मैं कमरे में ही जाकर सब्ज़ी काट लेती हूँ, उसको भी देख लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा। बट मगर ये एक जगह बैठता ही नहीं है, इसके लिए फिर मैंने गाने लगाए, तब ये गाने सुन के थोड़ी देर बैठता है, कभी इधर कभी उधर, कभी मेरा पर्स पकड़ता है, कभी कुछ चाहिए इसको। तो बस ऐसे ही होते हैं बच्चे, एक जगह टिकते ही नहीं है। तो कभी मेरे ऊपर आ जा रहा, कभी वो टिंडे पकड़ ले रहा, कभी कुछ कर रहा, तो बच के मुझे काम करना पड़ा था। फिर मेरे हाथ में चाकू भी था, इस वजह से और मुझे डर लग रहा था। तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी तो वो वहाँ भी आ जाता है नीचे उतर के। तो बस मैंने सोचा मैं धीरे धीरे आराम से काम कर लूँगी, और उसके लिए मैंने गाने लगा दिए थे। तो आप सबको पता है कि अगर टीवी चलती है तो आराम से बैठ के देख लेते हैं। और अब ये थोड़ा थोड़ा मेरे कैमरे के आगे भी आ रहा था फ़ोन गिराने के लिए, तो वो उससे हो नहीं पाया, थोड़ा दूर रखा हुआ था मैंने इस वजह से। और अब ये गाने सुनेगा आराम से, कभी इधर कभी उधर जा के।
मैंने टिंडे का छिल लिया, मतलब काटेंगे धोंगी उसके बाद छिलूंगी। तो अब ये हो रहा है कि 2 टिंडे की 2 सब्जी बनानी, एक तो मसाले वाले ग्रेवी वाली टिंडे बनाने हैं और एक मेरे हस्बैंड टिंडे मतलब मसाले वाले ही खाते हैं और वो बेसन के टिंडे खाते हैं। तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार कि 2 सब्जी बनानी पड़ती है मुझे। तो अभी देखती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ क्या करना है और अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ क्या देता हूँ। सबसे पहले तो फोन करूँगी तो वो बोले हैं कि आप जो मर्जी बनाओ, ये बोल देते हैं सीधा। तो देखती हूँ क्या होता है। कटोरी बनाई थी तो 1 कटोरी थोड़ी रखती है, तो पूछना पड़ेगा कि खा लेंगे या नहीं खाएंगे। पूरी अच्छी तो लगती है बट 3-4 बार खा लो ना तब अच्छा नहीं लगता। दक्षिण वाले से खींचते ना गुस्सा आ जाती है। तो दक्ष कितनी देर थोड़ी देर शांति से बैठा था क्योंकि उसके घर में 11 बजे था। अचानक इतरा रहे और तो अब पूछती हूँ क्या पूछती हूँ टिंडे मतलब कैसे बनाने हैं। देखो कैसे परेशान किया रहे आप कैमरे के सामने। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। यहाँ मम्मी और मैं किचन में आ गए हैं क्योंकि मम्मी यहाँ पे पतोड़ बना रही है और मैं यहाँ पे जो मेरे को टिंडे बनाने हैं मैं वो कर रही हूँ। मैं अभी जो मेरे को बेसन के टिंडे बनाने हैं तो मैं बेसन के टिंडे के लिए पहले टिंडे उबालूँगी जो 1 सीटी में उबल जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी अब पतोड़ बनाने की तैयारी कर रही है। तो मम्मी ने यहाँ पे बर्तन रख दिए हैं स्टीम करने के लिए और यहाँ पे जो बैटर तैयार करा था उसको मम्मी अच्छे से फेंट रही है। इसमें मसाले वगैरह डाल दिए हैं मम्मी ने, नमक मिर्च वगैरह जो और अजवाइन वगैरह डाल दी है। तो मम्मी मिक्स कर रही है अच्छे से। तो यहाँ पे बस यही तैयारी हो रही है और जो वैसे मसाले वाले टिंडे बनाए थे वो कट चुके हैं, उसको मैं अलग से बनाऊंगी। और मम्मी यहाँ पे चख रही है कि नमक वगैरह, तो नमक भी अच्छा था। मम्मी ने इस बार नींबू डाला था खटाई के बदले, तो अच्छा लग रहा था, टेस्ट अलग ही आ रहा था नींबू डाल के। तो बस मम्मी बोली थी कि आज मैंने नींबू डाल के बनाया, तो बस यही कर रही है मम्मी और मैं अपना काम करूँगी, मम्मी अपना काम करेगी बस। फिर यहाँ पे मैंने सोचा मैं नींबू पानी बना लेती हूँ क्योंकि मन कर रहा था नींबू पानी पीने का और गर्मी भी लग रही थी। इस वजह से किचन में सबको ही गर्मी लगती है। तो नींबू भी मुझे दिख रहे थे, तोड़े हुए थे मम्मी ने, तो मैंने सोचा नींबू पानी बना लेती हूँ और अच्छा लगता है नींबू पानी। तो चलिए मैं नींबू पानी बनाती हूँ। मम्मी कपड़े धो रही है इस टाइम, कपड़े धो रही हूँ। कल मॉर्निंग ड्यूटी है ना, मॉर्निंग ड्यूटी है इसलिए शाम को ही लगा दी मशीन। आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं, आज से शुरू हो गए हैं श्राद्ध। तुम दिन में ही धोते हो फिर ना, मॉर्निंग में कपड़े नहीं धुलते? फिर रात को भी धोती हूँ, फिर अगर श्राद्ध रहते हैं तो ज़्यादा वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन अपने कपड़े तो भारी कपड़े होते हैं तो हम हाथ से ही धोते हैं। और मैं सबके कपड़े लगे हुए हैं मोटे मोटे। आज के
किसी के नहीं धुल रहे, सबके कपड़े धुल रहे हैं। चलो फिर बाय कर दो। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से टिंडे बन रहे हैं, तो एक तो बेसन के टिंडे बनेंगे और एक मसाले वाले टिंडे बनेंगे जो ग्रेवी के होते हैं। तो ग्रेवी वाले भी बना देती हूँ मैं, क्योंकि फिर 2 सब्जी बननी है तो टाइम लगेगा। तो मैंने मसाला पीस लिया है, नमक इसमें है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक काट के डाल दिया है, इसको मैंने पेस्ट बना दिया है इसका। तो अब मैं कुकर चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया है और जब तेल गर्म हो जाएगा तब मैं ये डाल, तेल मैंने चढ़ा दिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं मसाला डाल दूंगी इसमें, थोड़ा तेल गर्म हो जाए तब। ये टिंडे मैंने ऐसे काटे हैं, तो मैंने कभी बनाई नहीं है टिंडे की सब्जी, तो आज मैं टिंडे की सब्जी बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो मम्मी ने बोला है ऐसे काटने हैं, तो इस तरह से काटे हैं। तो मसाला भी मेरा तैयार हो चुका है। मसाले मतलब नमक मिर्च वगैरह मैं अभी निकाल दूंगी, तेल गरम हो जाए थोड़ा। और तेल गरम हो चुका है मेरा, तो मैं डाल रही हूँ जीरा, फिर मैं डालूंगी यहाँ पे मसाला सूखा, फिर मैं डाल दूंगी यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी थी, अब मैं खोल दी है मैंने गैस। और अब इसको सिम गैस में आपको मसाले को पकाना है जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे, मसाला अपना तेल ना छोड़ दे, तब तक ये पकाते रहना है। तो मसाला ऑलमोस्ट यहाँ तैयार है, तो मैं इसमें अब डाल दूंगी टिंडे। इसको अच्छे से मिला लूंगी और 1 गिलास में पानी डालूंगी इसमें। और अब इसको मैं तेज गैस में कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी लगने दूंगी, फिर सिम कर दूंगी। वाले टिंडे भी रेडी हो चुके हैं, तो थोड़े ग्रेवी वाली बनाई है, ज़्यादा तरी तरी नहीं बनाई है। तो ये तैयार है यहाँ पे। और ये मम्मी ने बेसन के टिंडे भी बना दिए, आज टिंडे हैं घर पे। तो सब्जी वगैरह सब बन चुकी है। बेसन के टिंडे मम्मी ने बना दिए थे, आपको दिखाया था मैंने। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको मतलब टिंडे की सब्ज़ी कैसी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है मसाले वाले टिंडे, और बट मुझे ना खाने में, मैंने एक बार पहले खाई थी बट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे ना बेसन के टिंडे ज़्यादा पसंद है, तो आज बनाती है, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने कि मेरे हस्बैंड को बेसन के टिंडे पसंद है और भैया को मसाले वाले अच्छे लगते हैं, तो दोनों बनाने पड़े तो बना दिए हैं। एक मम्मी ने बना दी थी, एक मैंने बना दी थी। और दक्ष को भी अब मैं थोड़ा खिलाऊंगी, खाना कुछ खिला दूँगी। ओट्स, नमकीन ओट्स बनाऊँगी उसके लिए, क्योंकि मीठा मीठा हो जाता है। दलिया भी खिलाया था उसको सुबह, फिर दिन में फिर मैंने दलिया खिला दिया था, क्योंकि था तो मैंने दोबारा दलिया खिला दी। दूध तो ऐसे पीता नहीं बॉटल से वो, तो इस वजह से कुछ थोड़ा दूध उसके मुँह के अंदर चला जाए गाय का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा दलिया खिला दिया था उसे। तो अब मैं उसको थोड़ा सा ओट्स खिला दूँगी नमकीन वाला। अपना मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और दक्ष को भी कुछ खिलाऊंगी मैं, तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर भूल जाती हूँ थोड़ा रात के टाइम पे। और मैंने आपको बताया मेरे जो कमरे की लाइट है थोड़ी डिम सी है, थोड़ी कम सी है, इस वजह से। तो मैं बहुत दिन सोच रही हूँ कि ट्यूबलाइट लगा लूँ कमरे में, बट ना कुछ मैं अलग से कुछ और सोच रही हूँ मैं, तो इस वजह से मैं नहीं लगा पा रही हूँ अभी। तो मैं बहुत जल्दी आपको कमरे में लाइट लग जाएगी तो अच्छा आ जाएगा, क्योंकि CFL लगाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो उसकी रोशनी ज़्यादा आती नहीं है। तो
तो CFL लगाया हुआ है ना, तो उसकी रोशनी तो अच्छी आती नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ ट्यूबलाइट लगा दूँगी। तो और ना मुझे आप लोगों से बोलना था, जिसने मेरा सब्सक्राइब करा है चैनल, उन सबको मेरे दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।